नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल रेल मंडल ने से छठ पूजा के लिए यात्रियों की सुविधा को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चल जाएगी। यह ट्रेनें रानी कमलापति स्टेशन से दानापुर तक चलाई जाएगी। स्टेशन पर टिकट के लिए हेड होल्डिंग डिवाइस लगाए हैं। 2 डिवाइस भोपाल में लगाए गए हैं और इटारसी स्टेशन पर लगाया गया है। भोपाल इटारसी बड़े स्टेशनों पर के लिए रेलवे कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। गाड़ी संख्या 01667 रानी कमलापति से दानापुर तक हर शनिवार और मंगलवार को दोपहर 2:25 पर प्रस्थान, अगले दिन 8:45 बजे दानापुर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 01668 दानापुर से रानी कमलापति के लिए हर रविवार और बुधवार को सुबह 11 बजे प्रस्थान, अगले दिन 8:55 बजे पहुंचेगी। भोपाल से बिहार, उत्तर प्रदेश जाने वाली यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो और भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमने रेलवे ने इस दिवाली पर जो एक्स्ट्रा रश था उसको क्लियर करने के लिए काफ़ी वृहद अरेंजमेंट्स किए थे। अब हमारा नेक्स्ट जो एक पर्व आ रहा है वो छठ का पर्व है, जिसके लिए भी रेलवे ने काफ़ी एकदम तैयारियां की हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से कुछ स्पेशल ट्रेन भी चलाने का प्लान किया हुआ है, जिसमें वीक में 2 ट्रेन यहाँ से दानापुर के लिए जाएंगी, जो कि मंगलवार और शनिवार को चलेंगी। इसके अलावा एक ट्रेन जो अगरतला जाती है वो भी सप्ताह में एक बार चलेगी। इन 3 ट्रेन के चलने से यहाँ पर जो भी हमारी इस डिवीजन में, इस एरिया में एक्स्ट्रा रश है उसको क्लियर करने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। अभी हमने दिवाली पर भी कुछ ट्रेन में एक्स्ट्रा कोचेस भी लगाए थे, उनसे भी हमें काफ़ी फायदा हुआ। इस त्यौहार के सीजन में जो एक दिक्कत आती है जैसे टिकटिंग की, तो उसके लिए भी हम लोगों के पास में, रेलवे के पास में 3 हैंड होल्डिंग डिवाइसेस हैं। इसके अलावा ATVMs भी सभी स्टेशंस पे काम कर रही हैं। कुछ जगह काउंटर्स भी हम लोगों ने बढ़ाए हैं। जो हमारे पास में 3 मोबाइल हैंड होल्डिंग मशीन्स हैं, उनमें से 2 हम भोपाल में यूज़ कर रहे हैं और एक इटारसी में। जब भी क्यू अगर कहीं पर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उनसे हम टिकटिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि किसी भी पैसेंजर को परेशानी ना हो। इसके अलावा जो हमारा हैंड होल्डिंग एरिया है, एक हमने जो कंसेप्ट आया है, जैसे आपने भी पता होगा कि दिल्ली में एक बहुत ही वृहद स्तर का बनाया गया है, तो वो वहाँ की भीड़ के मद्देनज़र बनाया गया है। जो हमारी भोपाल में रिक्वायरमेंट है या मेजर स्टेशंस पर रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी हमने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं होल्डिंग एरियाज और उन्हीं को डेवलप भी कर रहे हैं। भोपाल स्टेशन पे हमने प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ में 2 एरिया आइडेंटिफाई किए थे और सिमिलरली प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ में हमने प्लेटफॉर्म कुछ होल्डिंग एरिया आइडेंटिफाई किए हैं। इसके अलावा अगर हमारी भीड़ बढ़ती है तो उस भीड़ के बढ़ने पर हम लोग पहले से ही जो पार्किंग का एरिया होता है उसको भी वहाँ पर पार्किंग ना परमिट करके होल्डिंग एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। नॉर्मली ये भी देखा गया है कि जो हमारा रिजर्व पैसेंजर है उसको उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस बार इस बात का भी एक विशेष प्रबंध किया गया कि जो हमारा होल्डिंग एरिया है उसमें हम 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स या 2 डिफरेंट क्यूज बनाएं, जिसमें एक रिजर्व के लिए रहे और एक अनरिजर्व के लिए रहे। उन दोनों के लिए बिल्कुल एकदम सेपरेट क्यूज रखने का प्रावधान रखा गया है और जो क्यू का मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा हमने एक सेग्रीगेट किया है, जिसमें बल्लियां और रस्सियों से, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास RPF स्टाफ, कमर्शियल स्टाफ, इसके अलावा जो हमें एडिशनल मैन पावर की ज़रूरत थी वो भी हमने मेजर स्टेशंस पे अरेंज किए हैं, जिसमें भोपाल, इटारसी, RKMP, बीना, इन सब पर हमारी अतिरिक्त मैन पावर अवेलेबल है ताकि किसी को भी दिक्कत ना रहे। इन सब के साथ साथ जो हमारे पैसेंजर एमिनिटीज़ के आइटम है, हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर पूरा एकदम वाटर की अवेलेबिलिटी रहे। इसके अलावा जो हमारी ट्रेन्स बाहर से आ रही हैं, जो कि अभी हम लोग डेली करीब 40 से 50 के आसपास में ट्रेन ऑन डिमांड, जैसे TOD कहते हैं, वो अपनी डिवीजन्स के थ्रू पास हो रही हैं, जिसमें बॉम्बे से आने वाली हैं, दिल्ली से आने वाली हैं। ये सब ट्रेन, इनको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए जहाँ जहाँ हमारे वाटरिंग स्टेशन हैं, हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि उन ट्रेन्स में वाटर का समुचित प्रबंध किया जाए ताकि किसी भी यात्री को परेशानी ना हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।